गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, आज संडे है तो गांव जाना हो रहा था। मन किया आपके साथ कुछ तासुरात शेयर करूं। साथियों, मूलतः पुश्तैनी और ख़ानदानी काम तो खेती किसानी का ही है और हम लोग जानते हैं कि ये खरीफ की फसलों यानी बाजरा, यहाँ मेनली बाजरा, ज्वार, इस तरह की फसलें हैं, तो उनको उठाने, उनको काटने का ये सीज़न है। मेरा भी जो साझी है उसका कई दिनों से कॉल मैसेजेज आ रहे थे कि सर आइए, क्योंकि बेशक ये ऐसा सीज़न है, रेनी सीज़न है और इस सीज़न में एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन की वैल्यू है, क्योंकि बीच में मान लो फिर कभी बारिश आ जाए तो गैप लग सकता है और अपने साझी को फसल उठाने का जो हेल्प हो सकती है या तिरपाल और बाकी चीज़ों की, तो उसको दिलाने, उनकी हेल्प करने गांव जाना हो रहा था। साथियों, मेवात जो इलाका है हमारा, ये पुश्तैनी रूप से या हमारी एक विरासत रही है खेती किसानी की। और देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है और अब फसल उठाने का टाइम है और आज संडे का टाइम है, तो मैं देख रहा हूँ रास्ते में कि लोग बिल्कुल जी जान से अपने खेतों में जुटे हुए हैं। और आज तो बच्चों को भी साथ लिया हुआ है, क्योंकि संडे का टाइम है तो लोगों को लगता है कि इनकी एनर्जी भी काम में लेते हैं। वैसे ये अच्छी चीज़ भी है कि बच्चे भी मेहनत और अपना जो पुश्तैनी काम है उसको सीखें, उसको लगन के साथ, डिवोशन के साथ उसको करें। क्योंकि मैं तो साथियों कॉलेज का एक अपना सा शिक्षक हूँ। मेरी फिक्रों में ये है कि जितनी हम लोग अपने खेती किसानी पर ध्यान देते हैं, तो इन यंग बच्चों को कोशिश करें कि संडे वगैरह के टाइम के बाद जो टाइम बचता है उसमें इतनी तल्लीनता के साथ, इतनी डिवोशन के साथ उनकी तालीम, उनके स्किल डेवलपमेंट का भी हम ध्यान रखें। साथियों, जो छोटी उम्र है उस उम्र में सब बच्चों को, चूँकि मैं कॉलेज में जब क्लासेज लेता हूँ और ख़ासकर फर्स्ट ईयर की जो क्लास है उसमें बच्चों का, जब मैं कभी उनके करियर काउंसलिंग की बात होती है तो उनसे पूछते हैं कि भाई क्या करोगे, तो बहुत परिंदों की तरह उनको लगता है ये पूरी दुनिया हमारी है और कुछ भी कर लेंगे सर। लेकिन साथियों, वक्त गुजरता जाता है और जब मैं सीनियर मेरे स्टूडेंट्स मिलते हैं, जब मैं उनसे कभी पूछता हूँ कि भाई आप क्या कर रहे हो या क्या करना है, तो ऐसा उनका जो बिहेवियरल एटीट्यूड है, मुझे ऐसा लगता है अब उनके लिए बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं बची और करियर के ऑप्शंस भी वो लिमिटेड हो जाते हैं। और साथियों, हिस्ट्री का चूँकि मैं तालिब इल्म हूँ, उसकी सीख ये है कि दुनिया में जैसा लोगों ने बोया वैसा ही काटा, वैसा ही पाया। चमत्कार नाम की चीज़ दुनिया में साथियों एक किस्से कहानियों में, दादी नानी की स्टोरीज़ में, फिल्मों में, फैंटेसीज़ में ही मिलती है। हकीकत की दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुनिया में साथियों 1 इंच भी किसी को कम ज़्यादा नहीं मिला, बल्कि जैसे एफर्ट्स किए, जितनी ताकत लगाई, वही दुनिया में मिला। एक और जो ज़माना स्किल डेवलपमेंट का है, जो ज़माना खुद को बेहतर करने का है, जो ज़माना खुद की तराशी करने का है, उस ज़माने में भले ही कितनी चुनौतियां रहें, भले ही कितने ही फेवरेबल ग्लैमरस फेज हो, बिल्कुल सावचेत मन से, बिल्कुल खुले मन से हमारी नस्लों को, हमारे पेरेंट्स को ये अवेयर रहना चाहिए कि 10 साल, 20 साल, 15 साल बाद या इस फेज़ के बाद हम बच्चों को कहाँ इस्टेब्लिश करने चाहेंगे, किस जगह पर हम उनका इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं, क्या हम विज़न रखते हैं। और दिन रात साथियों, जैसे खेती किसानी में भी हम लोग लगे हुए हैं, ऐसे ही हमारे बच्चों की कि हर तरह से उनकी हुनरमंदी, बल्कि साथियों तो वर्ल्ड क्लास सोसाइटीज़ का ज़माना है, अब तो ग्लोबल करियर का ज़माना है साथियों। तो जी जान लगा के मेरा बच्चों से, स्टूडेंट से भी अपील है कि आप 1 सेकंड का वक्त भी अपना ज़ाया नहीं करें और कॉलेजेस में या जिस तरह का भी स्पेस है साथियों शॉर्टकट से आगे बढ़ने का, ये रास्ते कभी नहीं रहे और न ये कभी साथियों कोई बेहतर मुस्तकबिल होंगे समाजों के, सोसाइटीज़ के, कौमों के।
बल्कि आज जो दुनिया में हमें लीडिंग कम्युनिटीज, लीडिंग सोसाइटीज, लीडिंग कौमें, इवन लीडिंग मुल्क जो दिख रहे हैं, वो उनकी बड़ी कुर्बानियों के बाद ही यहाँ पहुंचे हैं। भले ही उनके बुजुर्गों, उनकी पिछली जनरेशन्स की कुर्बानियां रही, या साथियों उनके अपने एफर्ट्स, बिना एफर्ट्स के इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिल रहा। मुझे एक चीज याद है कि जब बाबर अपने जो लास्ट फेज में अपने बेटे हुमायूं को, चूंकि उनको सत्ता उनको ही मिलनी थी, तो फिर उनको वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस या अपनी वसीयत की तरह उनको वो समझा रहे थे। तो वो यही कह रहे थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो संघर्ष का मेरा पूरा फेज था, मैंने लगभग 80,000 मील का लंबा सफ़र तय किया अपनी ज़िंदगी में। और वो अपने बेटे को ये समझा रहे थे कि जितना मैंने समझा और हमारे बुज़ुर्गों ने जो मुझे बताया और उनसे जो मुझे सीख मिली, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेहनत की दुनिया है, हार्डवर्क की दुनिया है। इसके अलावा बेहतर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो साथियों, ऐसे ही अभी चूंकि रास्ते में चल रहे थे तो आपके साथ ये थोड़ी बहुत बातें शेयर हो गई। मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतर करेंगे। और चूंकि हमारी फिक्रों में मेवात है, मेवात में अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे यूथ में जो शॉर्टकट से आगे बढ़ने का जो ट्रेडिशन आया, हमें इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करना। हथेली पे सरसों साथियों नहीं उगती है, और कभी शॉर्टकट से मिल भी जाए तो उसको अपना कभी फाइनल सॉल्यूशन या अपना फाइनल डेस्टिनेशन हम नहीं माने। अभी एक पुलिया आ गई थी तो उसके नीचे से निकल रहे थे। साथियों, हम लोग तो शिक्षक हैं, और जैसे मैंने अपनी 18-20 साल की शिक्षक यात्रा में लाखों स्टूडेंट से मेरा सामना हुआ, या साथियों उनसे, क्योंकि मैं भी बहुत सीखता हूँ उनके साथ, तो मुझे जो कामयाबियाँ बच्चों में मिली, स्टूडेंट्स में मिली, बल्कि साथियों आपको बहुत हैरत होगी, कामयाबी का स्टूडेंट्स का रेशो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जब हम कभी फाइनल रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं या गवर्नमेंट को डेटा देते हैं या हम लोग अपडेटेड रहते हैं उनसे, तो 2 से 3% बच्चे ही फाइनली कामयाब होते हैं, वरना तो फिर उन्हें लास्ट में बहुत निराश होकर, और बहुत भले ही साथियों उनको ऐसा लगता हो उस स्टूडेंट लाइफ में कि हम बहुत ग्लैमरस और ग्लैमर वाले फेज से निकले हैं, गुजर रहे हैं, और पकड़ वाली चीज़ें उनमें हैं, लेकिन फाइनली एक दिन जब वो थक हार करके और करियर की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खोकर फिर वापस अपने पुश्तैनी काम धंधों में वो वापस जाते हैं, तो फिर बहुत तकलीफ होती है। इसलिए वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और चूँकि उस यंग फेज में पता भी नहीं चलता, इस तरह का एक्सपोजर भी नहीं मिल पाता कई बार, तो मेरा पेरेंट्स से भी और जिम्मेदार जो भी साथी हैं उनसे भी अपील है कि हम भले ही साथियों कितने भी संकट के दौर से, कितने भी परेशानी के दौर से, और बल्कि कितने ही अच्छे फेवर के दौर से, हमारे अच्छे बैकग्राउंड के दौर से गुजरे, लेकिन हमारा वक्त तो गुजर जाएगा। इन नस्लों का जो वक्त है उसको हमें ध्यान में रखकर उनसे बहुत कमिटमेंट के साथ, बहुत उनको हार्ड वर्क करने का उनमें हमें मोटिवेशन या बूस्टर डोज देने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी जो हमें पुश्तानी और ख़ानदानी चीज़ें मिली हैं साथियों, वो तो हमारा हेरिटेज है, वो तो हमारी विरासत है, और हमें तो बल्कि बेहतर ये है वो तो बचा के रखनी है और उससे बेहतर करना है, आगे करना है। ऐसी समझ, ऐसी सोच हमें रखनी है। और इस सफ़र में अभी जब जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि खेती किसानी का काम है, लेकिन रास्ते में साथियों कुछ जो दुकानें खुल रही हैं और ठंडा और ये फास्ट फूड से साथियों ये भरी हुई हैं दुकानें, बहुत तकलीफ होती है। ये भी हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। हमें बहुत कॉन्शियस माइंड से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ साथियों, दुनिया में अगर अच्छी हेल्थ है तो ये दुनिया हमारी है, यानी सब कुछ अच्छी हेल्थ पर ये दुनिया का निज़ाम है। और इसके लिए हमें अपनी फूड हैबिट्स का बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ध्यान रखना चाहिए, और हमें कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी पीनी चाहिए जो हमारी हेल्थ को डैमेज करें। साथियों, जितनी ज़िंदगी मिली है बिल्कुल यंग, बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से हम उसको जिएं, उसको एंजॉय करें, और उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, ये भी मैं एज ए टीचर, मेरी समझ है, ये मेरी अपनी समझ है कि हमें हार्डवर्क के साथ डिसिप्लिन भी रहना चाहिए। जैसे मैं कॉलेजेस में देखता हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं,
जिसमें हम लोग अपना वक्त जाया कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। और जैसे कॉलेजेस में पॉलिटिक्स का भी चस्का लगता है लोगों में। बेशक पॉलिटिक्स बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन है दुनिया का, और बल्कि साथियों पावर की अगर बात करें तो सब कुछ सेंट्रलाइज है, यानी पॉलिटिक्स पर ही। लेकिन उसके लिए भी जिस तरह का अब ज़माना है, तो स्किल्ड पॉलिटिशियन का ज़माना आएगा, बहुत पढ़े लिखे लोगों का ज़माना आएगा। अब तो हम जैसे मैं मेडिकल साइंस का देखता हूँ साथियों, हम जब बड़े हो रहे थे तो झोला छाप डॉक्टरों से ही काम चल रहा था। अब तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे कस्बों में MBBS डॉक्टर, बल्कि PG किए हुए डॉक्टर्स, और बल्कि उससे भी आगे DM किए हुए डॉक्टर्स का ज़माना है। या बल्कि बड़े शहरों में तो साथियों लोग PG किए हुए डॉक्टर्स तक को भी एंटरटेन नहीं कर रहे, उससे बड़ी डिग्रीज के डॉक्टर्स को एक्सपर्ट्स मानते हैं लोग। तो ऐसे ही साथियों जब 10, 15, 20 साल बाद आपका ज़माना आएगा, वैसे भी वो डिजिटल ज़माना होगा। AI का भी मेरी समझ में तो ये है कि भले ही हम लोग AI की बात करें, लेकिन ये बहुत स्टार्टिंग फेज है AI का। हो सकता है कि AI दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग ज़माना आ जाए कि 100% पेपरलेस सोसाइटीज़ आने लग जाएं, हमारी डिपेंडेंसी, हमारा स्किल का बेस ही AI होने लग जाए। तो हमारे बच्चों को हमें किसी भी हालात में कमज़ोर नहीं रखना है, उनको बहुत स्किल्ड करना है, उनको बेहतर करना है, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट में साथियों बिलीव करना है। बहुत सारी बातें गाड़ी चलाते हुए आपसे हो गई हैं, बस यही है कि हमें आइडिया ऑफ बेहतर मेवात, हमें उसके लिए एफर्ट्स करने, और हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारी इलाके का रिप्रेजेंटेशन लोगों को लगे कि यार, यानी एक बार कोई कहे कि आप उस इलाके से हैं तो खुशी हो, लोग हमें रिगार्ड करें उसके नाम से। क्योंकि पिछले दिनों साथियों जिस तरह से हम छोटी छोटी बदनामियों से गुजर रहे थे तो तकलीफ हो रही थी, वरना तो हमारे बुजुर्गों की सादगी, और हमने तो साथियों उन सब जुल्मों का, जो भी चाहे मुगल्स हों, चाहे दूसरे लोगों के सत्ताएं हों, बलबनों की सत्ताएं हों, यानी जिन्होंने जुल्म किया उसका हमने विरोध किया हमेशा। हमने कुर्बानियाँ दी, हसन खां मेवाती जैसे जाबाज हीरो के साथियों हमारे लिए रोल मॉडल है, हमारी कितनी बड़ी पहचान है, हमारी उस लीगेसी है इतनी बड़ी। तो खैर मेरी यही आपसे अपील है प्यारे साथियों कि आप खुद को बेहतर करें और अपने बच्चों को की तालीम और उनको स्किल्ड करने में जीजान लगा दें, भले ही साथियों कितना भी आपको सेक्रीफाइसेस करना पड़े। तो अपने देखिए, अब मेवात एक ऐसा इलाका है कि यहाँ तो बहुत तालीमी इदारे भी नहीं हैं बहुत अच्छे, तो जो साथी सक्षम हैं, जो बेटर कर सकते हैं, जिनका बिलीव है इस फील्ड में, वो बेशक अपने एंटरप्रेन्योरशिप, अपने स्टार्टअप को तालीम इदारों से भी शुरू करें। और अब तो बल्कि साथियों दुनिया में वही लीडिंग सोसाइटीज़ कौमें होंगी जो तालीमी रूप से, तरबियती रूप से, अखलाकी रूप से दुनिया में लीडर ऑफ कम्युनिटी बनेंगे। तो शुक्रिया बहुत बहुत, आप सबको बहुत मुबारकबाद कि अभी आप इस अच्छे से फेज से निकल कर, और अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर।